आप सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लेकर आया हूं एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती 2024 कोर्ट केस अपडेट। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। ये आप देखिए, एचपीएससी ने स्थगित किया ज्योग्राफी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती का टेस्ट। स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हुए 160 अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में शामिल करने का आदेश। तो दोस्तों, पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट चंडीगढ़ के द्वारा ये आदेश जो है वो दिया गया है। और ये पूरा मामला क्या है आपको विस्तार से मैं बताता हूँ। जैसा कि आपको पता है कि असिस्टेंट प्रोफेसर विषय ज्योग्राफी, इसकी जो सब्जेक्ट नॉलेज एग्जाम थी, विषय ज्ञान परीक्षा जो थी, वो 17 अगस्त 2025 को यानी कल आयोजित होने जा रही थी। ठीक है, लेकिन एचपीएससी के द्वारा आदेश जारी करके और इस एग्जाम को निरस्त कर दिया है। अब आगे कब आयोजित की जाएगी, फिलहाल इस बारे में आयोग के द्वारा कोई डिसीजन नहीं लिया गया है, यानी एग्जाम की नई जो डेट है वो डिक्लेयर नहीं की गई है। ठीक है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें, जब भी अपडेट आएगी मैं आपके लिए वीडियो लेकर के आऊँगा। तो ये पूरा मैटर क्या है वो आप विस्तार के साथ में सुनिए। पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा 160 अभ्यर्थियों को, ये अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको आयोग के द्वारा स्क्रीनिंग जो परीक्षा हुई थी उस परीक्षा में अनुत्तीर्ण घोषित किया गया था, लेकिन पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के द्वारा स्क्रीनिंग टेस्ट में फेल हुए इन सभी अभ्यर्थियों को विषय ज्ञान परीक्षा के अंदर शामिल करने का ऑर्डर जो है वो आदेश जो है वो प्रदान किया है। आपको बता दूं कि स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसके अंदर आयोग के द्वारा 4 गुना जो उत्तीर्ण अभ्यर्थी थे, मेरिट के आधार पर 4 गुना उत्तीर्ण अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के लिए क्वालिफाइड घोषित किया था, पात्र घोषित किया था, और उनकी एग्जाम 17 अगस्त को आयोजित होने जा रही थी। लेकिन कुछ अभ्यर्थियों के द्वारा जो स्क्रीनिंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए गए थे और मेरिट लिस्ट से बाहर कर दिए गए थे, वो आयोग की फाइनल आंसर की को लेकर के हाई कोर्ट के अंदर चले गए थे। आपको बता दूं कि ये 4 क्वेश्चनों का जो आंसर है उसको लेकर के मैटर चल रहा है। आयोग ने इस विषय की यानी ज्योग्राफी विषय की जो प्रोविजनल आंसर की जारी की थी उसके अंदर 4 क्वेश्चन के जो आंसर थे वो सही माने गए थे। ठीक है, और जब एक्सपर्ट्स की राय के बाद में फाइनल आंसर की जारी की गई तो उन चारों क्वेश्चनों के जो आंसर थे वो बदल दिए गए। तो आंसर बदलने की वजह से और ये याचिकाकर्ता अभ्यर्थी जो है वो स्क्रीनिंग टेस्ट की मेरिट लिस्ट से बाहर हो गए, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर शामिल करने के लिए अपात्र घोषित कर दिए गए। इस वजह से इन लोगों के द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर रिट याचिका दायर की गई। तो हाई कोर्ट ने आयोग को ये आदेश दिया कि स्क्रीनिंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण इन सभी 160 के लगभग अभ्यर्थियों को सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। अब चूंकि आयोग की इतनी तैयारी जो है वो नहीं है, इस वजह से आयोग ने इस एग्जाम को फिलहाल पोस्टपोन कर दिया है। तो ये पूरी न्यूज क्या है वो आप विस्तार के साथ के अंदर देखिए, ताकि आपको और अच्छी तरह से ये सब्जेक्ट जो है वो समझ में आ सके, मैटर जो है वो क्लियर हो सके। हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन को अब ज्योग्राफी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज कैडर की चल रही भर्ती में 160 से ज़्यादा उन अभ्यर्थियों को भी सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में बैठाना पड़ेगा जो स्क्रीनिंग टेस्ट पास नहीं कर पाए। इस मामले में पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में 4 सवालों को लेकर चुनौती दी गई थी, लेकिन मेरिट में आने वाले 4 गुना अभ्यर्थियों के अनुसार सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 17 अगस्त का तय कर पूरी तैयारी कर चुके कमीशन के पास अब इन अतिरिक्त अभ्यर्थियों को परीक्षा दिलाने की व्यवस्था नहीं है, न ही इतनी अधिक बुकलेट हैं। ऐसे में कमीशन ने सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को स्थगित कर दिया है। खास बात यह है कि कमीशन ने बाकायदा अपने टेस्ट स्थगित करने के नोटिस में कोर्ट का हवाला दिया है। बता दें कि विधानसभा चुनाव से पहले अगस्त में ही ज्योग्राफी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर के 316 पदों पर भर्ती निकली थी।
इसके बाद अब स्क्रीनिंग टेस्ट हुआ है। कमीशन ने नोटिस में लिखा है कि उक्त ज्योग्राफी विषय के असिस्टेंट प्रोफेसर का सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट 17 को होना था, लेकिन स्क्रीनिंग टेस्ट में असफल रहे कई अभ्यर्थियों ने पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट में विभिन्न याचिकाएं दायर की हैं। इसको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में भाग लेने की अस्थायी अनुमति प्रदान की है। ऐसे में की संख्या 160 से ज़्यादा है। उपरोक्त परीक्षा के लिए कमीशन के पास 160 से ज़्यादा अतिरिक्त पुस्तिकाएं उपलब्ध नहीं हैं, इसलिए आयोग के पास 17 अगस्त को निर्धारित विषय ज्ञान परीक्षा को स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है। याचिकाकर्ताओं का दावा देखिए, 4 जवाब बदलने से याची बाहर। याचिका में अभ्यर्थियों ने कहा कि स्क्रीनिंग टेस्ट की फाइनल आंसर की में 4 सवालों के जवाब गलती से बदल गए, जिसकी वजह से पिटिशनर फेल हो गए। उसने सही जवाब दिए थे। पहले प्रोविजनली आंसर की जारी की गई थी, उसके हिसाब से 4 सवालों के जवाब ठीक थे। सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट पर सलाह दी गई कि या तो आंसर की में बदलाव कर दो या फिर हटा दिया जाए। जिसकी सलाह पर आंसर की तैयार की गई वह यूनिवर्सिटी में सीनियर पद पर थे। यानी प्रोविजनल आंसर की के अंदर जब क्वेश्चनों के उत्तर जो है वो प्रकाशित किए गए थे, तो याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी थे उनके चारों जो आंसर है उन क्वेश्चनों के सही थे। लेकिन बाद में जब सब्जेक्ट एक्सपर्ट की रिपोर्ट जो है आयोग को मिली और आयोग को ये कहा गया कि या तो उन क्वेश्चनों को जो है हटा दिया जाए या फिर उनके अंदर बदलाव कर दिया जाए, तो आयोग के द्वारा उन चारों क्वेश्चनों के आंसर जो है वो चेंज कर दिए गए और उसके आधार पर फाइनल आंसर की जो है वो जारी की गई। अब चूंकि फाइनल आंसर की के अंदर चारों क्वेश्चनों के आंसर चेंज हो गए थे, उस वजह से याचिकाकर्ता जो अभ्यर्थी थे वो मेरिट के बाहर हो गए, 4 गुना अभ्यर्थियों के अंदर शामिल नहीं हो पाए। इस वजह से आयोग ने उनको जो है सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर शामिल करने से मना कर दिया, यानी अपात्र घोषित कर दिया। तो याचिकाकर्ताओं के द्वारा पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर याचिका दायर की गई। उसके पश्चात हाई कोर्ट ने ये जो है ऑर्डर प्रदान किया है कि स्क्रीनिंग टेस्ट में अनुत्तीर्ण ये 160 जो अभ्यर्थी हैं इनको सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर शामिल किया जाना चाहिए। कमीशन से मांगा जवाब। एक मामले में कहा कि सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट में उम्मीदवारों को गलत तरीके से बैठने की अनुमति दी है, जबकि उनकी योग्यता भी नहीं है। इस मामले में हाई कोर्ट ने एचपीएससी से जवाब मांगा। जवाब के लिए कमीशन ने समय मांगा है। तो इसी असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती को लेकर के और कई दूसरी याचिकाएं भी हाई कोर्ट के अंदर दायर की गई है। एक याचिका जो है वो सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट को लेकर के दायर की गई है कि इसके अंदर ऐसे अभ्यर्थियों को भी शामिल किया गया है जिन अभ्यर्थियों के पास में उस पद के लिए निर्धारित जो क्वालिफिकेशन है वो नहीं है, ठीक है, लेकिन उनको स्क्रीनिंग टेस्ट में पात्र घोषित कर दिया गया है, सब्जेक्ट नॉलेज टेस्ट के अंदर उनको शामिल किया जा रहा है। तो उस मैटर को लेकर के भी पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के अंदर अभ्यर्थियों के द्वारा रिट याचिका दायर की गई है, जिसको लेकर के भी आयोग से सवाल और जवाब किया गया है। अगली सुनवाई के अंदर आयोग के द्वारा अपना जवाब हाई कोर्ट के अंदर प्रस्तुत किया जाएगा, ठीक है। तो ये थी आपके लिए एचपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्ट केस से जुड़ी हुई अपडेट। इसी प्रकार की अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ कमेंट सेक्शन के अंदर दाईं साइड में जो हमारा हाइप बटन है वो जरूर दबाइएगा, ताकि हमारे वीडियो को पॉइंट मिल सके और हमारा वीडियो रैंकिंग के अंदर जा सके। हमारा वीडियो देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।